स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के 29वें चैप्टर में है हम। चैप्टर का नाम है ध्यान मन की मृत्यु है और पेज नंबर है 205। तो भगवान कहते हैं, मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि मन ही नहीं होता कि ध्यान करें। मैं उनको कहता हूं कि मन तो कभी भी नहीं होगा कि ध्यान करें, क्योंकि मन तो ध्यान का दुश्मन है। मन तो हजार तरकीबें समझाएगा कि मत करो, कि यह तुम क्या कर रहे हो, यह पागलपन है, कि चुप होने से होगा क्या, कि सोचोगे नहीं तो फिर भटक जाओगे, कि अपनी बुद्धि को तो संभालो, अपने तर्क को बचाओ। ऐसा किसी की बात में पड़ जाना ठीक नहीं है। मन तो हजार तर्क देगा कि ध्यान मत करो, क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु है। ध्यान किया कि मन मरा। इसलिए मन अपनी सुरक्षा करेगा, सब तरह से सुरक्षा करेगा। और आपका भी मन वही करता है। 25 कारण खोज लेता है और उन कारणों की वजह से फिर आप ध्यान करने से रुक जाते हैं। और कभी कभी इतने क्षुद्र कारण खोज लेता है कि कोई देखेगा कि क्या कहेगा। ऐसे क्षुद्र कारण सोचकर भी मन रुक जाता है। यह जो मन के रुकने की वृत्ति है, यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन जानता है कि ध्यान का मतलब है खाई में उतर जाना। फिर वहां से मन अछूता नहीं लौटेगा, मन बचेगा ही नहीं। इस जगत में जिस व्यक्ति के पास ध्यान नहीं है, उसको एक लाभ है, उसके पास खोने को कुछ नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास ध्यान है, उसके लिए एक खतरा है, उसके पास खोने को कुछ है। और जितनी ध्यान की संपदा बढ़ेगी, उतना ही खतरा बढ़ता जाता है और मन अपनी पूरी ताकत लगाता जाता है, क्योंकि ध्यान का बढ़ना मन की मृत्यु है। कौन मरना चाहता है? मन अपनी सुरक्षा के सब आयोजन करेगा, हजार तरह से समझाएगा कि किस झंझट में फंसे हो। शांत बैठोगे तो मन कहेगा कि ऐसे बैठने से क्या होगा, क्या बुद्ध बने बैठे हो। अरे कुछ करो, उठो, इतनी देर में तुम्हें कुछ कमा लेते, कुछ मजे कर लेते। कुछ नहीं था, सिनेमा हो आते, क्लब पर पहुंच जाते। दुनिया राग रंग में मजा कर रही है और तुम यहाँ बैठे आंख बंद किए बुद्धू बने बैठे हो। बुद्ध शब्द से ही बुद्धू बना है, यह ख्याल रखना। क्योंकि बुद्ध ने आंखें बंद कर ली, राजपाट छोड़ दिया, लोग कहने लगे कि हो गया बुद्धू। तब से वह शब्द निर्मित हुआ है और यह शब्द बड़ा कीमती है, बुद्ध से आया है। अब भी लोग कहते हैं, अगर तुम ध्यान करने बैठोगे, घर के ही लोग कहने लगेंगे कि क्या बुद्धूपन में पड़े हो, समय कहाँ है, कुछ काम करो, कुछ धाम करो। इन्हीं लोगों ने इस तरह की कहावतें घड़ कर रखी हैं कि खाली मन शैतान का घर। बात बिल्कुल उल्टी है। जब खाली मन होता है तब तुम परमात्मा के मंदिर होते हो, शैतान का कारखाना नहीं। चलता मन शैतान का कारखाना है। कारखाना तो चलता ही होगा, होना चाहिए, तभी वह कारखाना हो सकता है। खटर पटर होती रहे, शोरगुल मचता रहे, तो ही कारखाना हो सकता है। कारखाना और शून्य मन में कैसे होगा? शून्य का कहीं कोई कारखाना हुआ है? शून्य में तो मंदिर होता है। जब तुम शून्य बैठोगे, मन कहेगा कि कुछ करो, हजार हजार बातें उठाएगा, हजार वासनाएं उठाएगा, पुरानी यादें दिलाएगा, पुराने मीठे सपनों को खूब बड़ा बड़ा करके बताएगा। मन बड़ा चालबाज है। मेरे पास लोग आते हैं, वे पूछते हैं अशांति है, कैसे शांत हो जाएं। एक दिन सुबह मुल्ला नसरुद्दीन आया। उसे देखकर ही मैं कुछ कहने को था, लेकिन मैं कुछ कहूं उससे पहले ही उसने सवाल कर दिया। उसने कहा कि अब मेरी सहायता आपको करनी ही पड़ेगी। मैंने पूछा कि क्या समस्या है? उसने कहा बड़ी जटिल समस्या है। दिन में कोई 10 20 25 बार
कभी और भी ज्यादा स्नान करने की बड़ी तीव्र आकांक्षा पैदा होती है। मैं पागल हुआ जा रहा हूँ, बस यही धुन सवार रहती है, कुछ मेरी सहायता करो। तो मैंने पूछा कि स्नान तुमने किया कब से नहीं? उसने कहा, जहां तक मुझे याद आता है, मैं स्नान की झंझट में कभी पड़ा ही नहीं। स्नान न करोगे और स्नान करने की आकांक्षा पकड़ेगी तो समस्या स्नान नहीं है, समस्या तुम हो। तुम अशांत हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने ध्यान कभी नहीं किया, तुम उस झंझट में कभी पड़े ही नहीं, और अशांति को तुम मिटाना चाहते हो। पर ध्यान के स्नान के बिना वह कभी न मिटेगी। और यही तकलीफ है। ध्यान भीतर का स्नान है। जैसे शरीर ताजा हो जाता है स्नान के बाद, धूल कूड़ा करकट शरीर से बह जाता है, स्वच्छता आ जाती है। ऐसे ही ध्यान भीतर का, अंतरात्मा का स्नान है। और भीतर जब सब ताजा हो जाता है, तब कैसी अशांति, तब कैसा दुख, कैसी चिंता। तब तुम पुलकित होते हो, प्रफुल्लित होते हो। तुम्हारे पैरों में घूंघर बंध जाते हैं, तुम्हारा जीवन एक नृत्य हो जाता है। उससे पहले तुम उदास हो, थके हो, परेशान हो, और तुम सोचते हो कि तुम्हारी अशांति के कारण बाहर हैं, तो तुम भ्रांति में हो। तुम्हारी अशांति का एक ही कारण है कि ध्यान के बीज को तुमने वृक्ष नहीं बनाया है। तुम हजार उपाय करोगे, धन मिल जाए तो अशांति ठीक हो जाएगी, पुत्र हो जाए, यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य हो, शरीर हो, लंबी उम्र हो, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अशांति न मिटेगी। वस्तुतः तो जितनी ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, उतनी ही तुम पाओगे कि अशांति और भी सघन होकर दिखाई पड़ने लगी है। गरीब आदमी कम अशांत होता है, अमीर ज्यादा अशांत होता है। अमीरी से अशांति क्यों बढ़ती है? बढ़ती नहीं। होता तो गरीब भी अशांत है, लेकिन शरीर की ही भूख, शरीर की ही क्षुधा को निपटाने में इतनी ऊर्जा चली जाती है कि अपने भीतर की अशांति को देखने योग्य शक्ति भी नहीं बचती। अमीर की बाहर की जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो सारी शक्ति बच जाती है, और भीतर की जरूरत ख्याल में आती है। गरीब भी उतना ही अशांत, लेकिन अशांति को जानने की सुविधा नहीं है। अमीर को अशांति कांटे की तरह चुभने लगती है, वही वही दिखाई पड़ती है। तुम जिस दिन सब जरूरतें पूरी कर लोगे, उस दिन तुम अचानक पाओगे कि असली जरूरत एक थी, वह है ध्यान। बाकी सब जरूरतें शरीर की थी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी महत यात्रा में, जीवन की खोज में, सत्य के मंदिर तक पहुंचने में ध्यान बीज है। और ध्यान है क्या? जिसका इतना मूल्य है, जो कि खिल जाएगा तो तुम परमात्मा हो जाओगे, और जो सड़ गया तो तुम नारकीय जीवन को व्यतीत करोगे। ध्यान है निर्विचार चैतन्य की अवस्था, जहां होश तो पूरा हो और विचार बिल्कुल न हो। तुम तो रहो लेकिन मन न बचे। मन की मृत्यु ध्यान है। अभी तुम तो हो ही नहीं, मन ही मन है। इससे उल्टा हो जाए, तुम ही तुम बचो और मन बिल्कुल न बचे। अभी सारी ऊर्जा मन पिए जा रहा है। अभी जितनी भी तुम्हारी जीवन की शक्ति है, वह मन चूस लेता है। तुमने अमरवेल देखी है? वृक्षों को पकड़ लेती है, फिर वृक्ष सूखने लगता है और बेल जीने लगती है, और बेल फैलने लगती है, और बेल बड़ी मजेदार है। वह ठीक मन जैसी है। उसमें कोई जड़ें भी नहीं है, उसकी कोई जड़ नहीं है, क्योंकि उसे जड़ की जरूरत ही नहीं है। वह दूसरे के शोषण से जीती है, वृक्ष को सुखाने लगती है, खुद जीने लगती है। और ठीक हिंदुओं ने उसे अच्छा नाम दिया है, अमरबेल। वह मरती नहीं,
जब तक उसे सो जब तक उसे शोषण मिलता रहेगा, वह अनंत काल तक जी सकती है। ऐसा ही तुम्हारा मन है, वह अमर बेल है, वह मरता नहीं है, वह अनंत काल तक जी सकता है। जन्मों जन्मों तक तुम्हारा पीछा करेगा। और मजा यह है कि उसकी कोई जड़ नहीं है, उसका कोई बीज नहीं है, उसका अस्तित्व बेजड़ है। मर जाना चाहिए उसे इसी वक्त, लेकिन मरता नहीं है, वह शोषण से जीता है। और तुम्हारा मन तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए है, तुम तो बिल्कुल ही दब गए हो। सारी जीवन की ऊर्जा मन ले लेता है, कुछ बचता नहीं। तुम दिन दरिद्र, तुम सूखे सूखे जीते हो। मन तुम्हें उतना ही जीने देता है जितना जरूरी है मन के लिए। बेल भी वृक्ष को पूरा नहीं मारती, क्योंकि पूरा मारेगी तो खुद मर जाएगी। उतना बचा कर चलती है जितना जरूरी है। मालिक भी गुलाम को पूरा नहीं मार डालता, उतना भोजन देता है जितना गुलाम के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तुम्हारा मन तुम्हें बस उतना ही देता है जितना तुम बने रहो, अन्यथा 99% पी लेता है। 1% तुम हो, 99% तो मन है। यह गैर ध्यान की अवस्था है। 99% तुम हो जाओगे, 1% मन होगा। यह ध्यान की अवस्था है। और अगर 100% तुम हो गए और मन शून्य हो गया, यह समाधि की अवस्था है। तुम मुक्त हो गए, बीज पूरा वृक्ष हो गया। अब कुछ पाने को न बचा, जो भी पाया जा सकता था पा लिया। सब संभावनाएं सत्य हो गई, जो भी छिपा था वह प्रकट हो गया। तब तुम्हारी सुगंध से अस्तित्व भर जाता है। तब तुम्हारा नर्तन दूर दूर कोनों तक, चांद तारों तक सुनाई देता है। तब तुम ही पुलकित नहीं होते, तुम्हारे साथ पूरी विश्व की प्राण धारा पुलकित होती है। तब अस्तित्व में एक उत्सव आता है। जब भी कोई एक बुद्ध पैदा होता है, सारा अस्तित्व उत्सव से भर जाता है, क्योंकि सारा अस्तित्व तुम्हारे बीज को वृक्ष बनाने के लिए आतुर है। तो भगवान कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है जहां मन के जहां मन न के बराबर हो जाए। समाधि का अर्थ है जहां मन बिल्कुल शून्य हो जाए, सिर्फ तुम ही बचो। अभी तो होश बेहोश, जागते सोते मन ही तुम्हें पकड़े हुए है। रात सपने चलते हैं लेकिन विचार चलते हैं। उठते बैठते मन का उहापोह चलता रहता है। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि सार उसमें कुछ भी नहीं है। कितना ही यह उहापोह चले, मन से कुछ मिलता नहीं है। क्या तुमने पाया है? कितने दिन सोचकर कहाँ तुम पहुंचे हो? इसे भी तो सोचो। इस तरफ भी ध्यान दो कि इतनी यात्रा करने के बाद कौन सी मंजिल मिली है। सोच सोच कर क्या पाया है? एक दार्शनिक था, बड़ा दार्शनिक, इमेन्युअल कांट। सांझ घर की तरफ आ रहा था। एक छोटे से लड़के ने उसे रास्ते पर रोका और कहा कि अंकल, मैं आपके घर गया था, कल पिकनिक पर जा रहे हैं और आपके कैमरे को मांगने गया था। आप तो घूमने गए थे, नौकर मिला, उसने बिल्कुल मना कर दिया है। क्या यह उचित है कि नौकर मना कर दे? बच्चा एकदम क्रोध में था। कांट ने कहा कि बिल्कुल अनुचित है। मेरे रहते नौकर मना करने वाला कौन होता है, आओ मेरे साथ। बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ, पहुंचे घर। कांट ने बड़ी डांट डपट की नौकर की, और बच्चा पुलकित होता रहा। कहा कि मेरे रहते तू मना करने वाला कौन होता है? उस बच्चे से उस बच्चे से भी कहा कि तू बोल, मेरे रहते नौकर मना मना करने वाला कौन होता है? उस बच्चे ने कहा कि बिल्कुल नहीं अंकल। और इस आदमी ने बड़ी बेहूदगी से इनकार किया।
और तब इमैनुअल कांट ने उस बच्चे से कहा कि अब तुझे मैं बताता हूं कि कैमरा मेरे पास नहीं है। यह सारी खुशी बच्चे की, यह सारी पुलक, यह मिलने की आशा, सब शोरगुल, और आखिर में पता चलता है कि कैमरा उसके पास नहीं है। यही तुम्हारे मन की दिशा दशा है कि जीवन भर दौड़ोगे, चिल्लाओगे, आशा बांधोगे, श्रम करोगे, और आखिर में मन कहेगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वह मेरे पास नहीं है। मन ने सदा यही कहा है, उसके पास है भी नहीं। इसलिए मन सदा आशा बांधता है, और मन सदा कहता है आज तो नहीं, कल, कल निश्चित ही होगा। मन से ज्यादा आश्वासन देने वाला कोई भी नहीं है। और तुम मूड कि अगर मन के पास होता तो वह आज ही नहीं दे देता तुमको। वह कल की कह रहा है और तुम मान भी रहे हो। और तुम कितनी बार मान चुके हो, और हर बार वह कल कल कहता जाता है। कल आता भी है, मन फिर कल पे टाल देता है। लेकिन यह तुम्हारी बेहोश आदत हो गई है। तुम कल की बात सुनने के आदी हो गए हो। यह आदत इतनी गहरी हो गई है कि तुम इस पर पुनः विचार नहीं करते। बेहोशी में भी, रात के सपने में भी मन तुम्हें कल पर टालता रहता है। तो मुल्ला नसरुद्दीन बीमार था, पत्नी ने खबर की तो मैं उसके घर गया। भारी बेहोशी में, बुखार तेज था। लगता था 105 106 डिग्री बुखार होगा। बिल्कुल बेहोश पड़ा है, आग से जल रहा है। मैंने पूछा कि कब से यह दशा है। पत्नी ने कहा अभी अभी कोई घड़ी भर से। मुल्ला नसरुद्दीन के मुंह में मैंने कहा कि थर्मोमीटर लगा कर देखो। मुंह में थर्मोमीटर लगाया, और उस बेहोश अवस्था में भी उसने क्या कहा। उसने कहा कि माचिस प्लीज, चेन स्मोकर। एक सिगरेट से दूसरी जलाकर सदा पीता रहा। 105 डिग्री बुखार में भी। और सब तो याद नहीं है, कोई शुद्ध नहीं है, लेकिन मुंह में थर्मोमीटर डालते ही उसे सिगरेट की याद आती है। माचिस प्लीज। तो तुम मर भी रहे होगे तो भी तुम्हारी दशा यही होगी, माचिस प्लीज वाली। तुम्हारा मन पुरानी आदत के अनुसार अपनी बेहोशी में ताने बाने बुनता रहता। मरते क्षण भी तुम मन से ही भरे रहोगे। तुम पूजा करो, प्रार्थना करो, तुम मंदिर जाओ, तीर्थ यात्रा करो, मन तुम्हारे साथ है। और जहां भी मन तुम्हारे साथ है वहां धर्म से तुम्हारा संबंध न जुड़ेगा। एक मुसलमान फकीर हुआ हाजी मोहम्मद, साधु पुरुष था। एक रात उसने सपना देखा कि वह मर गया है और चौराहे पर खड़ा है, जहां से एक रास्ता स्वर्ग को जाता है और एक नरक को। एक रास्ता पृथ्वी को जाता है और एक मोक्ष को। चौराहे पर एक देवदूत खड़ा है, एक फरिश्ता है, और वह हर आदमी को उसके कर्मों के अनुसार रास्ते पर भेज रहा है। हाजी मोहम्मद तो जरा भी घबराया नहीं, जीवन भर साधु था। हर दिन की नमाज 5 बार पूरी पड़ी थी, 60 बार हज की। इसलिए हाजी मोहम्मद उसका नाम हो गया था। अकड़ कर जाकर द्वार पर खड़ा हो गया देवदूत के सामने। देवदूत ने कहा तुम्हारा नाम। उसने कहा हाजी मोहम्मद। देवदूत ने इशारा किया नर्क की तरफ। यह रास्ता। हाजी मोहम्मद ने कहा कि आप समझे नहीं, शायद कुछ भूल हो रही है। 60 बार हज की है। देवदूत ने कहा कि वह व्यर्थ गई, क्योंकि जब भी कोई तुमसे पूछता तो तुम कहते हाजी मोहम्मद। तुमने उसका काफी फायदा जमीन पर ले लिया है। तुम बड़े अकड़ गए उसके कारण। और कुछ और किया है। हाजी मोहम्मद के पैर थोड़े डगमगा गए। जब 60 बार की हज व्यर्थ हो गई तो अब आशा टूटने लगी। उसने कहा हाँ, रोज 5 बार की नमाज पूरी पूरी पढ़ता था। उस देवदूत ने कहा कि वह भी व्यर्थ गई, क्योंकि जब कोई देखने वाला होता था तुम जरा थोड़ी देर तक नमाज पढ़ते थे। जब कोई भी न होता था तो तुम जल्दी खत्म कर लेते थे। तुम्हारी नजर परमात्मा पर नहीं थी, देखने वालों पर थी। एक बार तुम्हारे घर कुछ लोग बाहर से आए हुए थे।
तो तुम बड़ी देर तक नमाज पढ़ते रहे। वह नमाज झूठी थी। ध्यान में परमात्मा न था, वे लोग थे कि लोग देख रहे हैं तो जरा ज्यादा नमाज, ताकि पता चल जाए कि मैं धार्मिक आदमी हूँ, हाजी मोहम्मद हूँ। तो वह भी बेकार गई। कुछ और किया है। अब तो हाजी मोहम्मद घबराया, और घबराहट में उसकी नींद टूट गई। सपने के साथ उसकी जिंदगी बदल गई। उस दिन से उसने अपने नाम के आगे हाजी बोलना बंद कर दिया। नमाज छिप कर पढ़ने लगा, किसी को पता भी ना हो। गांव में खबर भी पहुंच गई कि हाजी मोहम्मद अब धार्मिक नहीं रहा है। कहते हैं नमाज तक बंद कर दी है। बुढ़ापे में सठिया गया, लेकिन उसने इसका कोई खंडन नहीं किया। वह चोरी छिपे नमाज पढ़ता। अब वह नमाज उसकी सार्थक होने लगी। कहते हैं मरकर हाजी मोहम्मद स्वर्ग गया। तुम्हारा मन प्रार्थना भी करेगा तो भी प्रार्थना न होने देगा। तुम्हारा मन प्रार्थना से भी अहंकार को भरने लगेगा। अपने ध्यान की चर्चा मत करना, उसे छिपाना, उसे संभालना जैसे कोई बहुमूल्य हीरा मिल गया हो, और उसे तुम छिपाते हो, उछालते नहीं फिरते। संपदा को तुम गड़ा देते हो, ऐसे ही तुम ध्यान को भी जमीन में गड़ा देना। उसकी तुम चर्चा मत करना, उससे अहंकार मत भर लेना, अन्यथा मन की बेल वहां भी पहुंच गई और वह चूस लेगी। और जहां मन पहुंच जाता है वहां धर्म नहीं रहता, और जहां मन नहीं पहुंचता वहां धर्म है। मन बहिर्मुखी है, उसका ध्यान हमेशा दूसरे पर होता है, अपने पर नहीं होता। ध्यान अंतर्मुखता है। ध्यान का अर्थ है अपने पर ध्यान, दूसरे पर नहीं। मन का अर्थ है दूसरे पर ध्यान। नहीं, तुम बाहर की चिंता मत करना कि दूसरे लोग तुम्हें धार्मिक समझते हैं या नहीं। दूसरे लोग क्या कहते हैं यह बात विचारणीय नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों से तुम्हारे मन का संबंध है, तुम्हारा नहीं। जिस दिन मन समाप्त हो जाए उस दिन तुम असंग हो जाओगे। मन ही दूसरों से तुम्हें जोड़े हुए है, और जब तक मन तुम्हें संसार से जोड़े हुए है उसी दिन परमात्मा से तुम, और जब तक मन संसार से तुम्हें जोड़े हुए है तब तक तुम परमात्मा से टूटे रहोगे। जिस दिन तुम संसार से टूट जाओगे, मन खो जाएगा, उसी दिन तुम परमात्मा से जुड़ जाएगे। इधर हुए असंग, वहां हुआ संग। यहाँ टूटा नाता, वहां जुड़ा नाता। यहाँ से हुई आंख बंद, वहां खुली। दोस्तों, यह चैप्टर ओशो की पुस्तक कठोपनिषद अथा तो भक्ति जिज्ञासा और शिव सूत्र में से संकलित की गई है।